करते थे और बार बार कहते थे कि द्वारकाधीश जो है कृष्ण कन्हैया अपनी पत्नी सुशीला का, कि वो हमारे मित्र हैं और अभिन्न मित्र है, वो राजा है। उसने कहा था कि कभी मेरे यहाँ आना, लेकिन मैं अपनी ऐसी दशा लेकर के अपने मित्र के यहाँ कैसे जाऊं, और ये दशा देख करके मेरा मित्र का लोग उपहास उड़ाएंगे। मेरा मित्र तो वैसा नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे कि देखो इतना बड़ा द्वारकाधीश है, इसका ये राजा इतना बड़ा है और इसका दोस्त देखो कैसा है। तो मेरे दोस्त का लोग उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, इसलिए सुशीला मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरा अपमान हो तो हो चले, मेरे दोस्त का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाता हूं। सुशीला को लगता था कि ये उनके यहां जाएंगे तो इनके ये कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, तो एक बार भगवान की शरण में जाए तो सही। तो सुशीला ने रोज रोज कहते 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 2-3 महीना में वो सुदामा जी द्वारकाधीश जाने के लिए तैयार हो गए। अब जो है सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं और इतने दिनों के बाद जा रहा हूं, तो क्या लेकर के जाऊं, अपने यहां तो कुछ है नहीं। तब सुशीला बहुत होशियार थी, गृहिणियां ऐसे भी होशियार होती है माताएं। फिर उन्होंने 7 घर से चावल लेके आई और 7 घर से लाई, तो 7 घर में एक जैसा तो चावल रहता नहीं, सब कोई 60 रुपए किलो वाला तो चावल खाते नहीं, कोई कंट्रोल का भी चावल खाता है, कोई 40 रुपए वाला भी चावल खाता है, कोई टूटा हुआ चावल ही खाते हैं। तो ऐसे 7 घर से चावल उन्होंने लेकर के आई और वो चावल एक जगह संग्रह कर करके, वो चावल कई तरह के थे, उन्होंने पोटली बांध कर करके और सुदामा जी को दे दिया कि ये अपने दोस्त को देना। तो आपका दोस्त बहुत समझदार है, वो चावल को देखकर ही समझ जाएंगे कि मेरे दोस्त का हाल क्या है। आपको उनको सुनाने में संकोच हो रहा है ना, तो उनको आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बात जो है श्री कृष्ण जी जो है चले अपने घर में, अपने मित्र कन्हैया के यहाँ। अब बीच रास्ते में गए, पैदल ही जा रहे थे, तो कन्हैया को लगा कि इतना दूर उसके गांव से मेरा गांव है और ये इतना सरल है, स्वाभिमानी है ये ब्राह्मण, कि कहीं रास्ते से न लौट जाए। रुक्मिणी और कृष्ण जो है, लक्ष्मी महालक्ष्मी वहां बैठ करके सारा लीला वहां से देख रहे हैं। तब भगवान ने कई रूप धारण कर करके, कभी रास्ते का सहयोगी बन करके कि हमको भी द्वारका ही जाना है, कभी बैलगाड़ी लेकर के आ जाते थे और उनके साथ जो है रूप बदल बदल के मित्र बन करके उन्होंने उनका यात्रा पूरा कराया और अंत में जो है वो द्वारका को पहुंच गए। और द्वारका जब पहुंचे तो वहां के लोगों से पूछा, तो क्या द्वारका यही है? तब सब लोग जो है गुजराती में बोलते थे, हूँ द्वारका ये है। और दूसरे से पूछे कि भाई, हम पूछते हैं कि द्वारका यही है, तो हूँ द्वारका यही 6 बोलता है, क्या 6 द्वारका है? ऐसा वो सोचने लगे।
लगता है ये द्वारका में मेरा कन्हैया नहीं है। जिससे भी पूछे उन्होंने हूँ यही छे ऐसा बोल देता था। फिर द्वारपाल के पास गए और द्वारपाल को बोला कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ, और उनको जाकर के ये कहना कि आपके मित्र सुदामा जो सांदीपनी मुनि के आश्रम में आपके सहपाठी थे, वो आपसे मिलने आए हैं। द्वारपाल को भी लगा कि हमारे राजा तो इतने बड़े हैं, उनके ऐसे दोस्त कैसे हो सकते हैं, ऐसा मित्र कैसा हो सकता है। फिर भी राज आज्ञा है कि राजा का नाम लेकर के आया है और कह रहा है राजा मेरा मित्र है। तो ये डर से जो है द्वारपालों ने उनका संदेश भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास जैसे ही यह संदेश पहुंचा, अब जाने आने में तो कुछ विलंब तो हो ही सकती है। कुछ देर तक सुदामा खड़े रहे, उनको लगा कि इसने पहुंचाया होगा और कन्हैया इतना बड़ा है, हो सकता है उसके मन में बचपन में तो दोनों में बहुत प्रेम था, अब उसके मन में कुछ आ गया हो, तो अब वो निराशा के कारण लौटने लगे। लेकिन कन्हैया ने जैसे ही सुना कि सुदामा आ गया है कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कहना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहना कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब ऐसी बात सुनकर गए, भगवान ने जैसी ये बात द्वारपालों से सुनी, भगवान दौड़ते हुए जो है सुदामा से मिलने आ गए। इधर ढूंढा सुदामा, उधर ढूंढा, कहीं सुदामा दिखे नहीं। भगवान के दुपट्टे कहाँ गिर गए कोई अता पता नहीं, भगवान के चप्पल कहाँ छूट गए कोई पता नहीं। अंततः जाकर के सुदामा उनको मिला। सुदामा जब मिले तो दोनों मित्र जो है गले लग गए। बोलो श्री कृष्ण सुदामा भगवान की। और दोनों ने एक दूसरे को जो है आलिंगनबद्ध, एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर कन्हैया की आज्ञा से रथ आया और उस रथ पे जो है कृष्ण स्वयं रथी बन गए और अपने रथ पर जो है जहां श्री कृष्ण बैठते थे वहां बिठा करके अपने सुदामा को स्वयं रथी बन करके घोड़े की लगाम लेकर के कन्हैया को अपने महल में लाया और अपने राजगद्दी पे भगवान कृष्ण ने सुदामा को बिठाया और सभी रानियों को बोला कि मेरे मित्र सुदामा के लिए जो है गंगा जल लेकर के आओ। सभी रानियां दौड़ दौड़ के पटरानियां ने जो है भगवान का जो सुदामा जी के पांव को जो है स्वर्ण पात्र में उनके पांव को धोया गया और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के प्रेम में इतने विह्वल हुए कि अपने आंखों की अश्रुधारा से सुदामा के पांव को धो दिया। पैदल सुदामा आए थे, उनके पांव में कहीं कांटे चुभ गए थे, कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या। एक एक कांटा जो है भगवान ने अपने अश्रुधारा से सुदामा का पांव धो करके उनका जो है सत्कार किया।
फिर राजसी वस्त्र आदि पहनवा करके सुदामा का सत्कार किया। फिर जो है राजोचित सम्मान हुआ। और फिर जो है सब जब हो गया तब भगवान पूछते हैं कि मित्र सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं। अब जो है सुदामा को लगे कि ये 7 घर का चावल है, इसको दूंगा, ये तो 56 प्रकार आरोगने वाला, भोजन करने वाला है। और ये सभा बैठी है, सारी रानियां भी क्या कहेंगी, तेरा दोस्त तो जो है टूटा फूटा चावल कई घरों का लेकर के आ गया हो, भगवान की खिल्ली उड़ेगी। तो सब चाहते हुए छुपाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनकी पोटली जबरदस्ती ले ली। यार दोस्तों में जो अभिन्न मित्र है ना, उस यार दोस्तों में जब तक गाली गलौज ना हो, एक दूसरे को मारा पीटी ना हो, तब तक वो दोस्ती पक्की होती ही नहीं मानी जाती है कि नहीं। तो जो है बचपन की बातें दोनों मित्रों में जो है बचपन की वार्तालाप होने लगी कि जंगल में कैसे थे, वहां कैसे थे, वहां कैसे थे, तू तो बड़ा नटखट था, और तू तड़ाक से बात होने लगी। समझ रही है ना। फिर जो है भगवान जबरदस्ती उसके पोटली को सुदामा जी के पोटली से छीन लिया हाथ से, और खोल कर करके भगवान वो चावल जो है खाने लगे। पहला जो है फांक खाया तो 1 लोक की धन संपदा उसे दे दी। दूसरा बार जो है चावल मुट्ठी भर के खाए तो दूसरे लोक की संपदा सुदामा को प्राप्त हो गई। तीसरी बार खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान, हम लोग अभी पृथ्वी लोक में ही हैं, इस लोक का भी धन दे दोगे तो हम लोग रहेंगे कहां। तब भगवान ने वो मुट्ठी का अन्न जो है सब में प्रसाद रूप में बंटवा दिया कि मेरे मित्र के गांव का है, सब लोग रानियां थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लो। और जो है फिर राजोचित सम्मान हुआ। कई महीनों तक, कई दिनों तक जो है सुदामा जी उनके यहां रहे। तब तक जो है कृष्ण भगवान ने सुदामा की नगरी को जैसी द्वारिका नगरी थी वैसा ही नगर बसा दिया, और सुदामा को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि सुदामा जी संकोची थे। और भगवान से जब कुछ मांग ही दिया तो मित्रता में बचा ही क्या। मित्र ऐसा जो मित्र के हृदय की बात जान ले, और भगवान ऐसा जो भक्तों के मन की बात जान ले। जब मांग देने के बाद कुछ बचता नहीं है। रहीम जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए। रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुए। कहते हैं कि रहमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाए। कहने का तात्पर्य यह है कि
कोई अगर किसी से मांगता है तो समझ जाओ पहले मर चुका है। मर कर करके ही कोई किसी को पहले मर जाता है, तब किसी से मांगता है कि मैं आपसे जो है भोजन मांगता हूं, तो अर्थात मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं भोजन का सृजन कर सकूं, इतने अभावग्रस्त हूं, तभी न किसी से मांगता है। और उनसे पहले वो मर जाता है कि जिसके पास भोजन की थाली पड़ी हो और उसमें से एक रोटी निकाल करके अतिथियों को ना दे, जो घर में आए हुए अभ्यागत भिखारियों का ना दे। गृहस्थ को इसका दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। गृहस्थ के घर से कोई मांगने वाला खाली हाथ लौट जाए तो कुछ नहीं तो एक गिलास पानी ही दे दो। धन दौलत की बात ही क्या, भोजन पानी की बात ही तो अलग है। कुछ तो दे दो, और कुछ नहीं है तो भला वचन तो दे दो कि गुरुजी क्षमा करना, मैं स्वयं अभावग्रस्त हूं, तुम्हें मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहती हूं, यही देती हूं, इसी को स्वीकार कर लो भजन को। तो सुदामा ने कहा जब मैं मांग ही दूंगा और मांगने पर ही ये देगा, तो ये भगवान किस काम का। और फिर ये भगवान ही क्यों, जब इसके सामने मांगना पड़े, बिना मांगे मिले तब महत्व है। तो लोगों ने कहा है, कबीरदास ने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। दास कबीरा कह गए, संतन की ये सीख। ये सीख जान लो, मांगने से तो थोड़ा मिलेगा, देने वाले के मन में न जाने क्या उसके मन में भगवान ने प्रेरणा